जल गई हेटर्स की भाई साहब जल गई, क्योंकि बाबर आजम को आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। और बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो इस चीज को लेकर रोना धोना शुरू हो गए हैं कि भाई बाबर ने कर क्या दिया ऐसा 2024 में कि जो उनको नॉमिनेट कर दिया आईसीसी के अवार्ड्स के लिए। और बाबर आजम के अलावा 3 और प्लेयर्स भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, उन पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। और बाबर आजम की 2024 में परफॉर्मेंसेस क्या रही है इस टी20 इंटरनेशनल्स में, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको वो 4 नाम जो है वो बता देता हूं कि जो इस लिस्ट के अंदर आईसीसी ने उनको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन जब एंड पर नॉमिनेट किया जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 ही प्लेयर्स जो है उनका आपस में मुकाबला होता है, उनकी वोटिंग शोटिंग होती है और फिर जाकर एक प्लेयर जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो विन कर लेता है। तो 4 प्लेयर्स के अंदर ऑस्ट्रेलियन ट्रेविस हेड शामिल हैं, इंडियन बॉलर अर्शदीप सिंह शामिल हैं, पाकिस्तानी बाबर आजम शामिल हैं और इसके अलावा जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अब अर्शदीप सिंह पर तो आता है, उसने तो बड़ी आला किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं इस 2024 में। उन्होंने जो टी20 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उन्होंने 16 विकेट्स हासिल किए थे। जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप था उसमें 16 विकेट्स थे उनके। और ओवरऑल उन्होंने आई थिंक 18 मैचेस खेले हैं अब तक 2024 में, और 18 मैचेस में उन्होंने 36 विकेट्स जो है वो हासिल किए हैं, तो इसलिए उनको इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। ट्रेविस हेड जो है वो 500 से ऊपर रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं, 500 से ऊपर आई थिंक पता नहीं कितने हैं, बहरहाल 500 से ऊपर है। और उनकी जो टोटल स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा हैरान कुन है, 178 की स्ट्राइक रेट। तो 178 की स्ट्राइक रेट होने के 22 में भी उनको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। सिकंदर रजा आपको पता है कि वो डोमिनेट करते रहते हैं, वो अच्छे ऑलराउंडर हैं और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में तो हार्दिक पांड्या का नाम भी आता है, बट सिकंदर रजा को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब आते हैं बाबर आजम की तरफ, जिसका सबसे ज्यादा लोगों को दुख है और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि बाबर आजम इस लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल कर दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। और मैं उन लोगों को भी इसीलिए क्रिटिसाइज में उन लोगों को करता हूं, इसीलिए मैं उन लोगों पर हमेशा लानतें भेजता रहता हूं कि यार तुम लोग इस चीज के लिए खुश क्यों नहीं होते कि तुम्हारे पाकिस्तान का बाबर आजम इस लिस्ट के अंदर है। तुम लोग बीच में शुरू हो जाते हो, बाबर ने कर क्या दिया, बाबर ने ये नहीं किया वो नहीं किया। ओ भाई कम से कम रिस्पेक्ट तो कमा लो, इज्जत तो कमा लो। जब आईसीसी तुम लोगों को इज्जत दे रहा है तो फिर तुम क्यों इज्जत नहीं करवाना चाहते हो? तुम्हें तो खुशी से झूमना चाहिए कि यार हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी नाकस रही है 2024 में, इसके बावजूद भी अगर हमारा खिलाड़ी जो है, हमारा प्लेयर जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल है बाबर आजम, तो हमें तो फख्र होना चाहिए, हमें तो मान करना चाहिए। बाबर आजम ने जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जो ओवरऑल मतलब टॉप की जो 10-12 टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, उनमें सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम ने 738 किए इस टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर, जो कि 2024 में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन्स हैं, 738 रन्स। और इनमें बाबर आजम ने 23 इनिंग्स खेली और 23 इनिंग्स में उन्होंने 738 रन्स जो हैं वो बनाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा रन्स हैं किसी भी प्लेयर की तरफ से। एंड मे बी दैट्स वाई बाबर आजम जो है वो इस लिस्ट के अंदर उनको शामिल किया गया है कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनकी लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंसेस जो है वो 2024 के टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में रही हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी इसमें काफ़ी सारे शामिल किए जा सकते हैं, जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई जिन्होंने किया था। फिर इंडियन टीम की तरफ से अगर देखें तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एंड मैनी मोर बहुत सारे थे, लेकिन एट द एंड जो शॉर्ट लिस्ट किया वो अर्शदीप सिंह को किया गया है। अब सवाल यह है कि इन सब में से विन कौन करेगा? तो जो मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है, जो मैं आपको अर्ली प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, जो मेरी अर्ली प्रेडिक्शंस हैं उनके मुताबिक ट्रेविस हेड जो है वो शायद इस को विन कर लेंगे, इस अवार्ड को। टी20 इंटरनेशनल में ट्रेविस हेड जो है वो मे बी इसको विन करेंगे। और ट्रेविस हेड के बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक बाबर आजम का नाम आता है कि बाबर आजम जो है वो मेरी जो चॉइस है उसके मुताबिक मे बी के ट्रेविस हेड जो वो विनर हो सकते हैं, सेकंड नंबर पर बाबर आजम होंगे। तो आपके ख्याल के मुताबिक ये जो आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो कौन विन करेगा? आप जरा कमेंट्स में आकर बता दें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।